दोस्तों जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। हम लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, जैसे कि चूहा, छिपकली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं, साथ ही बीमारियों को भी दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं इन सबको भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसको अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में चूहा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच होंगे एक ही बार में गायब हो जाएंगे, दोबारा से आपके घर में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है लहसुन और प्याज। सबसे पहले आपको लहसुन निकाल लेना है। लहसुन की आपको 5 से 6 कलियाँ निकाल लेनी थी। हमने 6 कलियाँ निकाल ली हैं। इनके आपको छिलके नहीं हटाना, इसको आपको एक बर्तन में रख लेना है। यहाँ पर आपको लेना है ग्रेटर, और ग्रेटर से आपको इसको छिलके सहित ग्रेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको ग्रेट करेंगे, जो इसके छिलके हैं तुरंत ही अलग हो जाएंगे और जो लहसुन है निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे लहसुन को ग्रेट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको दिखाएंगे जो इसके छिलके हैं किस तरीके से अलग होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना हमने लहसुन लिया हुआ था पूरा लहसुन हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और जो इसके छिलके हैं कितने आसानी से निकल के आ चुके। तो ऐसे आप लहसुन को ग्रेट करके तैयार कर लेना था। हमने इतना लगभग 1 चम्मच के बराबर लहसुन ग्रेट किया हुआ है। इसके बाद में आपको ले लेना है प्याज। प्याज का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं आपको लेना है, आधे से कम प्याज हमने लिया हुआ है, बाकी को अलग रख देंगे। इसको हम दोबारा से रेमेडी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधे प्याज को हमने अलग रख दिया है, और जो हमने आधा लिया है इसको भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो हमने प्याज को भी इसी तरीके से ग्रेट करके तैयार कर लिया। दोनों चीज़ों को आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ हमने दोनों चीज़ों को तैयार कर लिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है नहाने वाला साबुन। साबुन आपको डिटॉल लेना है या आपको नीम वाला साबुन लेना है। तो यहाँ हमने डिटॉल साबुन लिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, निकाल के अलग कर लेंगे। डिटॉल साबुन होता है, ये बैक्टीरिया भगाने में बहुत अच्छे से काम करता है। इसकी जो महक होती है इससे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर भागने लगते हैं। तो हमने 1 डिटॉल का साबुन लिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इससे भी हम ग्रेटर से इसी में ग्रेट कर लेंगे। जिसमें हमने लहसुन और प्याज को ग्रेट किया है इसी में हम साबुन को भी ग्रेट कर लेंगे। साबुन आपको थोड़ा सा ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमने केवल थोड़ा सा साबुन लिया हुआ है। तो ऐसे आपको सभी चीज़ों को एक जगह तैयार कर लेना। तो हमने सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद में आपको लेना है 1 गिलास पानी। पानी हमने नॉर्मल लिया है, और जो चीज़ें हमने ग्रेट करके रखी हुई हैं उनको हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद में सभी चीज़ों को आपको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपको मिला देना है, जिससे कि जो साबुन है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद में आपको लेना है 4 से 5 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और इसी में डाल देना है। 2 यहाँ पे तेज पत्ता लिए हुए हैं, दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और उसको भी इसी में मैंने डाल दिया है। सबसे बाद में आपको यहाँ पर ले लेना है थोड़ा सा काली मिर्च। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर खड़ी काली मिर्च नहीं थी तो हमने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। तो काली मिर्च के पाउडर को भी हम इसी में डाल देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने केवल चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर लिया है, इसको भी आपको इसी में डाल देना है और सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की जो रेमेडी है इतनी ज़्यादा आसान है, इसको आप सिर्फ 2 मिनट में बना के अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके घर में कीड़े मकोड़े होंगे किसी भी प्रकार के, एक ही रेमेडी से सारे कीड़े मकोड़े भागने वाले हैं। तो यहाँ हमने काली मिर्च के पाउडर को डाल दिया है, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। इसके बाद में इसको आपको ढक के और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं आधे घंटे के बाद इसका जो कलर है किस तरीके से हो गया। आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, चम्मच से फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि जो चीज़ें हमने डाली हैं सारी चीज़ें अच्छे से फूल चुकी हैं। इनका जो फ्लेवर है पानी में निकल के आ गया है। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड कीड़े भगाने के लिए बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसको अलग बर्तन में छान के निकाल लेना। तो यहाँ हमने इसको कटोरी में छान लिया है, और जो इस पे बड़े बड़े कण हैं इनको आपको अलग कर देना है। बहुत ज़्यादा इसको आपको नहीं छानना है,
क्योंकि जो बड़े बड़े कण हैं अगर इसमें पहुंच जाएंगे तो जब भी हम लोग इसको स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे करेंगे तो जो कण है वो बोतल में फंस जाएंगे, जिससे कि ठीक से स्प्रे नहीं होगा। इसलिए आपको इसको ज़्यादा नहीं छानना है, बस हल्का हल्का छान लेना है और जो भी इसके बड़े बड़े कण हों उनको हटा देना। इसको हमने क्या किया, स्प्रे बोतल में भर लिया। मेरे पास ये छोटा स्प्रे बोतल है तो इसी में हमने भरा हुआ है। इसको हम 3 तरीके से आपको इस्तेमाल करके बताने वाले हैं। तो कुछ हमने स्प्रे बोतल में भर लिया है, कुछ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 2 मिट्टी के दिए। तो यहाँ मेरे पास ये पुराने जले हुए दिए पड़े थे, उन्हीं को मैंने ले लिया है। और यहाँ पर आपको ले लेना है कॉटन आपको थोड़ा थोड़ा ले लेना है और इस तरीके से दिए के ऊपर रख देना। इनको हम क्या करेंगे, जो हमने कटोरी में लिक्विड बचा के रखा हुआ है इसको आपको इस तरीके से डुबो के और दिए में रख लेना। इस लिक्विड को आप किसी भी पानी वाले बोतल में भर के रख लीजिए। इसको आप जब चाहें, जब भी आपके घर में कीड़े वगैरह दिखें तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए में जो हमने कॉटन डुबो कर रखा हुआ है लिक्विड में, उसके ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा डिटॉल डाल देना है। तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे दियों का जहाँ पर हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले हम स्प्रे करके आपको दिखाने वाले हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ करेंगे और किस तरीके से इससे हमारे घर के कीड़े मकोड़े भागने वाले हैं। इसको आपको इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे। जहाँ पर भी आप स्प्रे करें इसको आप रात के टाइम पे घर किचन को साफ कर दीजिए। इसके बाद में इसको स्प्रे करिए, क्योंकि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं रात के टाइम पे ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्प्रे करेंगे जैसे कि फ्रिज के नीचे, क्योंकि यहाँ पर चींटी, मक्खी, मच्छर छिप जाते हैं। तो ऐसे आपको कोनों में इसको हर जगह स्प्रे कर देना। अगर कॉकरोच छिपे होंगे या कॉकरोच के अंडे वगैरह होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, साथ ही जो चींटियाँ, मच्छर वगैरह कोनों में होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको इसको घर के हर कोने में स्प्रे कर देना है जहाँ भी आपको चींटी, कॉकरोच, मच्छर दिखाई पड़े। जो हमने दिए में भर के रखा हुआ इसको आपको करना क्या है, इस तरीके से खिड़की के पास, मेन गेट के पास, सिलेंडर के पास, क्योंकि किचन में भी बहुत सारे कीड़े कॉकरोच छिप जाते हैं। ये जो बचा हुआ लिक्विड है इसको हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लिया है नॉर्मल, इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे। इससे आप किचन में रात के टाइम पे पोछा लगा के छोड़ दीजिए। रात में किसी भी प्रकार के किचन में कीड़े नहीं आएंगे। किचन आपका सुबह एकदम साफ मिलने वाला। अगर आपके घर में चूहों ने बिल बना के रखा है तो इस लिक्विड को आप थोड़ा सा बिल में डाल दीजिए। जितने भी वहाँ पे चूहे होंगे तुरंत ही निकल के बाहर की ओर आ जाएंगे। साथ ही आप इस लिक्विड को जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में डाल के पूरे घर में भी पोछा लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में चींटियाँ वगैरह, जो मक्खी बैठ जाती हैं बरसात में आ जाती है सीलन की वजह से, वो भी नहीं आएंगी। जो आपका घर है साफ़ सुथरा रहने वाला है। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।